प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहीं बिरह विलास लिए मीने रात, अंग आनंद भयो झोलो प्रात, रास खेल के फिरे सब एह, साथ सकल मन अधिक स्नेह। रास रात्रि में संयोग और वियोग दोनों प्रकार की लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार प्रातः होने तक आनंद लीला में विहार करते रहे। रास खेलकर सभी ब्रह्मात्माओं की सुरता परमधाम लौटी। उस समय सब ब्रह्म आत्माओं के मन में अत्यधिक स्नेह था। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। व्रज लीला सो बांधी सुरत, अखंड भई चढ़ी आई चित्त। उसके उपरांत योग माया का स्मरण हुआ, तब अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं की नींद बनी रही, अर्थात इस लीला के प्रति उनका लगाव भी अभी भी बना रहा। इसीलिए व्रज लीला में उनकी सुरता बंध गई और व्रज लीला उनके चित्त में स्थिर होकर अखंड हुए। अक्षर चित्त में ऐसो भयो, ताको नाम सदा शिव कहो। ब्रजरास दो ब्रह्मांड, ए ब्रह्म लीला भई अखंड। अक्षर ब्रह्म की ऐसी चित्तवृत्ति को सदाशिव कहा गया है। व्रज और रास इन दोनों ब्रह्मांडों में संपन्न हुई ब्रह्मलीला इस प्रकार अखंड हो गई। ब्रजरास लीला दो माही, दुख तामसियो देखा नाही। प्रेम पिया सोना करे अंतर, तो ए दुख देखे क्यों कर। व्रज और रास इन दोनों लीलाओं में तामस स्वभाव वाली ब्रह्मात्माओं ने अधिक दुख नहीं देखा था, क्योंकि अपने प्रियतम के प्रेम में उन्होंने कुछ भी अंतर होने नहीं दिया। इसीलिए वे अधिक दुख देखती ही कैसे। कछुक हमको रह्यो अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश। ता कारण ए भयो सुपन, हुए हुक्मे 14 भवन। दुख देखने की हमारी कुछ चाहना शेष रह गई थी, किंतु धाम धनी हमारी इच्छा को लेस मात्र भी अधूरी न रहने नहीं देते। इसीलिए पुनः स्वप्न की सृष्टि रची गई। धनी की आज्ञा के कारण अक्षर ब्रह्म द्वारा इस ब्रह्मांड के 14 लोक बन गए। काल माया को ए जो इंड, उपजियो और जाने सोई ब्रह्मांड। ए तीसरा इंड नया भया जो अब, अक्षर की सूरत का सब। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पुनः काल माया द्वारा हुई, परंतु सबको लगा कि यह वही ब्रह्मांड है। यह तीसरा नया ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की सुरता से ही बना हुआ है। यहाँ सूरत की सखियाँ भई, प्रतिबिंब वेद रुचा जो कही। झाको कहो उंधो ज्ञान जोगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। अक्षर ब्रह्म की इसी सुरता से अनेक सखियाँ प्रकट हुई। प्रतिबिंब लीला की इन सखियों को वेद रुचा कहा गया है। इन्हीं वेद रुचाओं को उद्धव ने ज्ञान और योगाभ्यास के द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। ब्रह्म आत्माओं की
प्रेम लीला के प्रतिबिंब रूप लीलाएं करने वाली गोपियां उन उपदेशों को कैसे स्वीकार करती। जो उद्धव ने दई सिखापन, सो मुख पर मारे फेर बचन, याही बिरह में छोड़ी देह, सो पहुँची जहाँ स्वरूप स्नेह। उद्धव जी ने उन्हें जो भी उपदेश दिया, गोपियों ने उसे उनको ही लौटा दिया। श्री कृष्ण जी के वियोग में उन्होंने देह को त्याग दिया। उनका स्नेह जिस स्वरूप के साथ था, वे उन्हीं के पास पहुँची। अक्षर हृदय रास अखंड कहयो, ए प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुँचियो। ए प्रतिबिंब लीला जो भई इत, सो कारण ब्रह्म सृष्ट के सत। अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास लीला अखंड हुई है। प्रतिबिंब लीला की ये गोपिकाएं भी वहाँ जा पहुँची। ब्रह्म सृष्टि के साथ हुई अखंड लीला सत्य है। यह स्पष्ट करने के लिए ही यह प्रतिबिंब लीला संसार में प्रकट की गई है। जो प्रगट लीला न होवे दोए, तो असल नकल की सुध क्यों होए। ता कारण ए भई नकल, सुध करने संसार सकल। यदि दोनों अखंड और प्रतिबिंब लीलाएं न हुई होती तो सत्य और असत्य का अंतर कैसे स्पष्ट होता। समस्त संसार के जीवों को वास्तविक लीला के माध्यम से ब्रह्म आत्माओं का परिचय दिलाने के लिए ही यह प्रतिबिंब लीला की गई है। सारे अर्थ तब होवे सत, जो प्रगट लीला दोऊ होवे इत। यही इंड में श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। सभी धर्म ग्रंथों के संपूर्ण अर्थ श्री कृष्ण जी के क्षर, अक्षर और अक्षरातीत स्वरूपों का रहस्य तथा उनका तारतम्य तभी सिद्ध होंगे जब अखंड और प्रतिबिंब दोनों लीलाएं इस संसार में होंगी। काल माया के इसी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी आए। वे 11 दिन तक व्रज और मथुरा में रहे। दिन 11 ग्वाला भेष, तीन पर नाही धनी को आवेश। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। 11 दिनों तक श्री कृष्ण जी ने गोकुल में ग्वाल वेश धारण किया। उन पर अक्षरातीत ब्रह्म का आवेश नहीं था। 7 दिन तक वे गोकुल में रहे और 4 दिन तक मथुरा के कहलाए। गज मल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टिका दियो। कालागृह में दर्शन दिए जीन, आए छुड़ाए बंद थे तीन। मथुरा में उन्होंने गज, मल और कंस का उद्धार किया एवं उग्रसेन का राज तिलक किया और कंस के कारागृह में जिन वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया था उन्हें वहीं जाकर बंधन मुक्त किया। वसुदेव देवकी के लोहे भान, उतारियो भेष किए स्नान। जब राजबागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम ना रह्यो लगार। वसुदेव और देवकी की हथकड़ी काटकर श्री कृष्ण जी ने गोपाल वेश उतार दिया और स्नान करके राजसी वस्त्र धारण किए। अब उनमें अलौकिक बल और पराक्रम दोनों नहीं रहे। शक्ति लौट गई। अब केवल योगीराज श्री कृष्ण ही रह गए। अब उनमें पार की शक्ति का समावेश नहीं रहा। आए जरासिंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई।
यो याद करते आया विचार, तब श्री कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। कंस के उद्धार के बाद जब जरासंध की सेना ने चारों ओर से मथुरा को घेर लिया, तब श्री कृष्ण जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। चिंतन करते हुए उन्हें जैसे ही अपने विष्णु स्वरूप का ध्यान आया, तब वे विष्णुमय बन गए। तब बैकुंठ में विष्णु ना कहे, इत सोले कला संपूर्ण भये। या दिन थे भयो अवतार, ए प्रगट वचन देखो विचार। तब बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु नहीं रहे, क्योंकि अपनी 16 कलाओं के साथ वे इस धरती पर आ गए। यहीं से भगवान विष्णु की अवतार लीला आरंभ हुई। इस रहस्य को स्पष्ट करने वाले वचनों पर विचार करो। शीशपाल की जोत बैकुंठे गई, समाई श्री कृष्ण में तित ना रही। आउद अपने मंगाए के लिए, कई विध विध असुरों से किए। शिशुपाल का वध होने पर उसकी आत्मा वैकुंठ धाम गई। वहाँ विष्णु भगवान को न पाकर वह ज्योति जगत में लौट आई और श्री कृष्ण में समा गई। अब विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने वैकुंठ धाम से अपने अस्त्र शस्त्र एवं रथ आदि मंगवा लिए और आसुरी बुद्धि वाले राजाओं से अनेक युद्ध किए। मथुरा द्वारका लीला कर, जाए पहुँचे विष्णु वैकुंठ घर। अब मूल सखियाँ धाम की जेह, 3 फेर आई धरी इत देह। मथुरा और द्वारिका में विभिन्न लीलाएं पूर्ण कर विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट गए। अब परम धाम की आत्माओं ने पुनः इस धरती पर आकर शरीर धारण किए। उमेदा तामसिया रही 3 बेर, सो देखन को हम आया फेर। इन ब्रह्मांड को एह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। रासलीला पूर्ण कर परम धाम में जागृत होते समय तामस स्वभाव वाली ब्रह्मात्माओं की इच्छा शेष रह गई थी। उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम सब ब्रह्मात्माएं फिर इस मायावी संसार में आ गई। इस तृतीय ब्रह्मांड की रचना का यही कारण है। अब आप आत्मा के स्मरणों से इस वृतांत को सुनिए। रास खेलते उमेदा रहिया तीत, सो ब्रह्म सृष्ट सब आइया ईत। या में सूरत आई श्यामा जी की सार, मतु मेहता घर अवतार। रासलीला के समय चाहना शेष रहने के कारण ब्रह्म आत्माएं पुनः इस संसार में आईं। इन ब्रह्म आत्माओं में से सुंदरबाई सखी की सुरता में प्रवेश कर श्री श्यामा जी ने मतु मेहता जी के घर में श्री देवचंद्र जी के रूप में अवतार लिया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।